यह तस्वीर उस वक्त की है जब मारुति को नोनीहाट चौक पर रखकर उनके शव को रखकर परिजन से लेकर ग्रामीण तक आंदोलन कर रहे थे। उनके बाद जब एम्बुलेंस के जरिए उसे सब पूरी सुरक्षा के तैनाती के बीच में जब जरमुंडी प्रखंड से ले जाया जा रहा था, जब जरमुंडी प्रखंड के नोनीहाट चौक से मारुति के शव को उनके घर जामा प्रखंड भेजी जा रही थी, उस वक्त ग्रामीणों की तस्वीर आप देख रहे हैं और नोनीहाट चौक की तस्वीर देख रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर उग्र कैसे थे ग्रामीण और उग्र होने का कारण क्या था। लेकिन सबसे पहले आपको हम बता देना चाहेंगे, मारुति जामा प्रखंड के रहने वाली थी और वो अपने नानी घर जरमुंडी में रहती थी। और जरमुंडी के भालकी एक पंचायत है और भालकी एक गाँव है, उसी गाँव में वो रहती थी। लेकिन सिरफिरे आशिक ने फिर कैसे जिंदा जलाया। कब तक दुमका में एक ही शव दो बार जलता रहेगा, यानी कब तक दुमका की बेटी दो बार जलती रहेगी। पहले जिंदा में लड़ी, उसके बाद फिर पेट्रोल के हवाले के बाद पुनः वह अंतिम संस्कार के रूप में अर्थी पर गई और उसके बाद फिर कैसे जला पेट्रोल कांड नंबर 2 के लिए जो है हम उपस्थित हैं। अभी इस वक्त जो है नोनीहाट में है और नोनीहाट चौक है और इसी जगह सुबह से प्रदर्शन चल रही थी और प्रदर्शन के बाद एक ही मांग था कि उस लड़का को भी इसी खुटा के पास लाया जाए और यही पेट्रोल लगा के जो है उसके ऊपर डाल के लिए आग लगा देंगे। यही काफ़ी समय से मांग के बाद जो है प्रशासन ऐसा नहीं होने दिया। काफ़ी जो है कानून और कायदे होती है, इसके लिए प्रशासन जो है बुझाकर लास्ट में जो है बेटी को यहाँ से उनके मायके भेजी गई है। आपको बता देना चाहेंगे, ये घटना जो जरमुंडी के भालकी में हुआ था, ये घटना भालकी उसकी नानी घर थी और नानी घर में ये घटना हुई थी और उनको उनके मायके भेजी गई है, क्योंकि अब सबका जो है अंतिम संस्कार करना है और इसी रीति रिवाज को पूरा करने के लिए भेजा गया है। और दूसरी ओर अब जो है प्रशासन जाम, जो घंटों से जाम हटिया दुमका जो मुख्य मार्ग है NH है, वो जाम था, जो कि इस वक्त भी कतार देख सकते हैं कि गाड़ियों की लंबी लाइनें चल रही है। लेकिन अब कतार समाप्त होगी क्योंकि जाम टूट चुका है। लेकिन अब सीधे आपको हम सीधे भालकी ले चलते हैं, जहां मारुति अपने नानी घर में एक बचपन से रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मारुति अपने बचपन समय से लेकर बड़े होने तक काफ़ी दिन तक 8 वर्षों तक अपने पिताजी को नहीं देख पाए थे। लेकिन शायद उसके ज़िंदगी में यही था कि जब भी उनके ऊपर दुख आए तो वो कभी नहीं सोचे थे कि इस तरह की दुख उनके ऊपर आए। सीधे उसके घर ले चलते हैं, आपको हम नोनीहाट से भालकी तक ले चलते हैं। चलिए उसके बाद दिखाते हैं कि आखिर कहाँ रहती थी, किस घर में आग लगा, आखिर कौन थे साथ। जी नमस्कार। दुमका में पेट्रोल कांड 2 की जो है पूरी पार्ट अब धीरे धीरे जो है अभी सब यहाँ से नोनीहाट से भालकी से भेज दिया गया है उनके मायके। यानी जो बच्ची है वो बच्ची यहाँ नानी के यहाँ रहती थी और इस वक्त हम उसी घर में मौजूद हैं जिस घर में पेट्रोल कांड हुआ है। यही वो रूम है जो धुआं भी पूरा जो है अंदर दिख रहा है। और उनकी नानी भी है, जो बताया जा रहा है कि उनके साथ जो सोई थी उनकी नानी भी यहाँ हमारे साथ मौजूद है। सबसे अपना बगल का है। अच्छा, यहाँ और एक लक्ष्मी नाम की है। हाँ। तो आज उनको भी बोला था कि जलाएंगे। तो ये लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी नानी घर में है। मेला देखने। तो अभी एक चला गया है, राजेश को ले गया। कहीं ऐसा तो न कि लक्ष्मी के ऊपर भी अटैक हो जाए। प्रशासन को लक्ष्मी को भी जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा देनी चाहिए, कारण कि जब इससे पहले धमकी भरा शब्द मिल चुका है कि हम जिस तरह से एक अंकिता को जलाया गया था उसी तरह लक्ष्मी और साथ साथ इस घर की बिटिया जो है, जो इस वक्त कहें तो वो एम्बुलेंस पर अभी सफर कर रहे हैं, उनको जलाएंगे। इस तरह की जो बातें आई थी तो साफ सुथरे लहजों में ये बात सामने आती है कि प्रशासन को लक्ष्मी को भी सुरक्षा करनी चाहिए। इनकी पूरी टीम जो है, आखिर राजेश के पीछे कौन कौन पेट्रोल टीम है यानी पेट्रोल यूनिट टीम है, इनको भी प्रशासन को खोजनी चाहिए। लेकिन आप भी जो है दर्शक परेशान होंगे कि वो घर कब दिखाया जाएगा। यही वो घर है जिसमें नानी यानी जिसका हाथ जला हुआ है, उनको बचाने में उसकी नानी और वो घर यही है, यही वो चौकी है, वो यही वो बेड है जिसमें अंकिता के तरह कहें तो ये भी सोई हुई थी। लेकिन शायद मारुति अब इस दुनिया में
नहीं रही, लेकिन मारुति के लिए एसपी न्यूज भारत बहुत बहुत संवेदनाएं प्रकट करती है। जी नमस्कार, आपको हम सीधे दुमका ले आए हैं और दुमका के भालकी यानी जरमुंडी प्रखंड के भालकी पंचायत और भालकी पंचायत की तस्वीर सीधे हम आपको मारुति के घर से दिखाएंगे। आखिर यही घर था जिस समय मारुति पहला कदम जैसे ही बाहर रखा और बाहर रखते ही उनके ऊपर पेट्रोल डाल दिया गया। यानी राजेश नामक एक लड़का पेट्रोल डालता है, उनके बाद नानी नानी चिल्लाते हुए इस घर में प्रवेश करती है। और यही वो घर है जो आज मारुति तो इस दुनिया में नहीं रही, आज ही अभी कुछ देर में अंतिम संस्कार होना है उसका। और यही रूम है जिसमें देख सकते हैं कि मारुति के बचाने के क्रम में कितनी धुआं हुई है। घर पे धुआं की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि पूरे घर में धुआं कैसे हुई है। और यही वो घर है जिस घर में इस बेड है, इस बेड पर मारुति और उसकी नानी सोई हुई थी और उसी वक्त इतनी बड़ी घटने का अंजाम हुआ है। ये नानी यहाँ मौजूद है, जरा आइएगा चाची इधर, जरा हमको बताइए। यही घर है ना? यही घर में सोई थी। उसके बाद जब ठकठकाया की मार तब क्या हुआ? मारुति बेड से उठकर आई बाहर। मैं तो जानले नहीं जाऊँ। मेरा मामा खाना खाने के लिए आई है। जरा आप बताइए कि इस बेड से जब बाहर आती है, इस गेट पर आती है, तो फिर उसके बाद जो है आप जरा कैमरा पर्सन को बताएंगे, जरा तस्वीर दिखाएं। ऐसे ऐसे तो नॉन बड़ा ऐसे है ना, जैसे उसका घोड़ा पकड़ लिया, पकड़ घिसिया तो इधर ले आए, इधर ऐसे उठाया था, यहाँ ले आए, इधर उठा पटक भी हुआ है, इधर उठा पटक भी हुआ। उठा पटक भी हुआ है। यानी मारुति मौत की जंग से लड़ने की प्रयास बार बार की, यहाँ भी किया, लेकिन उसके बाद भी दरिंदे ने उसके ऊपर पेट्रोल कैसे छिड़का, ये उसकी नानी बता रही है। ये नानी है उनकी और नानी हमारे साथ मौजूद है और मौजूद है, पूरी कहानी आपको बता रही है। नानी इसके बाद ये बताइए, यहाँ से आग लगने के बाद आप लोग क्या किए? होने के बाद उसको तो ऐसे लपेटा कर बोला, लपेट लिया और मुंह में दिया, पूरा पेट्रोल डाल अब पकड़ के लेटर रहेगा। तब 5 मिनट ऐसा ठहरा, जो खूब लहकने लगा, तब छोड़ कर भाग गया। तब वो झुके एकदम दौड़ने ऐसे, तब नानी पकड़ लिया, तब हम सब उठा है, तब उठे। तब उठे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पहला जब आग जला उसके बाद क्या किया आप लोग? पहले आग जला गुजर गया, नानी पकड़ लिया भर से, पहले पकड़ लिया, तब ओकरा बाद की कर लगो? यहाँ से पकड़ी लगो, ओकरा बाद तोरा सनी इलाज वास्ते कहाँ लगलो? इलाज वास्ते लगा, यहाँ जाके दुमका लगा था, दुमका हॉस्पिटल लगा था। पहले यहाँ से दुमका? हाँ, दुमका से रेफर कर रखा है रांची। रांची रांची ते पहुँचल पार लगो ने? अगर रांची जैसे देखो रास्ते में। देखिए, यही वो जगह है जिस जगह अगर कहें तो मारुति और राजेश जब पेट्रोल यानी पेट्रोल कांड के जो अभियुक्त हैं, वो मारुति के ऊपर जब पेट्रोल देता है, जो नानी कहती है, यहाँ देता है और देने के बाद जो है 5 मिनट तक वो जंग चलता है। मारुति बचने की प्रयास करती है, उसके बाद भी इस कलयुग के दरिंदे अगर कहें, कलयुग के रावण, उसके बाद भी उसको नहीं छोड़ता है। उनके बाद जब छोड़ने के बाद राजेश भागता है, उसके बाद मारुति अपने नानी के पास जाती है और नानी के पास जाने के बाद यही वो रूम है और नानी का हाथ पूरा जो है उसको बचाने में जल जाता है। यही तस्वीर है, पूरी गवाह है। आखिर कब तक देश में ये कांड होता रहेगा? कब तक नेताएं कान में तेल लेकर सोए रहेंगे? ये सबसे बड़ी सवाल है। सिर्फ पैसा देना ही नहीं, अभियुक्त को फांसी की सजा का मांग कर रही है। तीनों नानी यहाँ मौजूद है और मांग कर रही है। सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहेंगे, एक बचपन से यही मारुति बढ़ी हुई है, यही पली बढ़ी है और यहीं से अपनी शिक्षा ग्रहण की है और यहीं रहकर जो है अब उनका शादी भी तय हो चुका था। और उनके बाद कल यानी जिस दिन मारुति अंतिम सांस लेती है, उसी दिन मारुति की अगर कहें तो शादी की संपूर्ण तैयारी जो है फाइनल होना था। वही वक्त था, इंटर तक की पढ़ाई इसी घर से वो मारुति की। इंटर पास किया, बीए पढ़ने में नाम लिखा है।